बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है जी मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो यहाँ पर जी है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग भी हमारी 11-12 बजे के बाद ही होती है। तो यहाँ पर कपड़े भी धुल रहे हैं और नाश्ते का भी टाइम हो चुका है। साफ़ सफाई रात से ही किचन इतना नीट क्लीन हम करके ही सोते हैं। बस उस सुबह को जब किचन हमने स्टार्ट करना होता है तो अल्लाह का नाम लेकर बस कपड़ा लगाते हैं और ज़रा सा साफ़ करते हैं वही क्लीनर से। तो फिर बस हम नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। और बास्केट में मैंने छुरियाँ रखी हैं और चम्मच वगैरह मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि फिर चम्मच में मुझे ये होता है डस्ट ना पड़े, ये वो होता है। तो फिर मैं बॉक्स में ही मैंने रखे हैं। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। आज हस्बैंड ने बोला है कि आज बस कर दो, छुट्टियां हैं जो ना, वो अपने बस कर दो, अब ख़त्म कर दो। तो कह रहे थे मुझे अपने हाथों से ना मुझे आज पराठा बना के दो, चीनी वाला। तो सबसे पहले जो है ना वो चाय बनेगी। तो मैं सिर्फ वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस चूल्हे के ऊपर नाश्ता बनाने लगी हूँ। यहाँ पर वो वाला हिसाब है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। और यहाँ पर ना इसमें मैं आपको सिर्फ वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो दूध, पानी, पत्ती सारा कुछ डालकर मैं एक साथ ही चाय रख देती हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने डाल दिया है, लेकिन रखूँगी मैं दूसरे चूल्हे पर क्योंकि ये कोई भी नहीं चल रहा। तो ये सारा बंद है। ये हाथी के दांत जो है दिखाने की ओर है और खाने की ओर है। तो बस मैंने यहाँ पर सारा कुछ डाल दिया है और मैं दूसरे चूल्हे पर फिर मैं इसको चाय को रखूँगी और चाय बना लूँगी। क्योंकि फिर एक ही चूल्हा है तो एक एक करके फिर आप हिसाब लगा लें। मैंने इतने शॉर्ट वीडियो में मैंने नाश्ते की मैंने वीडियो बनाई है, तो आप हिसाब लगा लें कि मुझे कितना टाइम लगा होगा नाश्ता बनाने में। तो मुझे 2 से ढाई घंटे इसी कामों में लग गए थे कि हस्बैंड को चाहिए था एक सादा रोटी चाहिए थी और दूसरा उनको चीनी वाला पराठा चाहिए था। मैंने कहा चले जी। तो औरत शुरू से ही ना घर वालों का ख्याल रखती आती है, घर वालों के लिए बनाती रहती है। हस्बैंड खुश हो रहें, बच्चे खुश रहें, बच्चों की फरमाइश, हस्बैंड की फरमाइश, सास ससुर की फरमाइश। तो इसी चीज़ में ही ना ज़िंदगी जो है ना औरत की गुजर जाती है। तो उसको अपने आप का पता ही नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी कहाँ पर गुजार रही है। तो मैं वक़्त तो गुज़र चुका है, लेकिन अभी क्या है कि इंसान बस उस चीज़ों को याद कर सकता है जब इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जब वो गुज़र जाता है इस चीज़ से, फिर उसको समझ आती है। लेकिन वो वक़्त गुज़र चुका होता है। यहाँ पर मैं हस्बैंड ने बोला था कि चीनी वाला और सादा पराठा, और बेटी ने कहा था जी मेरा दिल नहीं चाह रहा तो आप मुझे ना फ्रेंच टोस्ट बना दें। तो उसके लिए और अपने लिए मैं जो है ना मैंने कहा कि चलो दो, मैं भी वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लूँ। तो मैंने कहा कि मैं भी ना फिर 2 स्लाइस पे भी ले लूँगी। तो फिर मैंने इसको फिर रख कर चीनी और अंडे वगैरह डाल के मैंने रख दिया साइड पर। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी, सादी रोटी बनाऊँगी फिर बाद में, और साथ में सालन गरम करके दूँगी। रात का जो रात को सफ़ेद चने हमने बनाए थे तो वही साथ में मैं दूँगी। तो मैं औरत की बात कर रही थी कि औरत जो है ना वो इतनी भाग दौड़ करती रहती है और सारे रिश्तों को निभाने की कोशिश करती है कि मैं सारे रिश्ते निभा सकूं, बहन भाइयों का, माँ बाप का, रिश्तेदारों का, सास ससुर का, यानी कि सब रिश्ते, देवरानी जेठानी, हर चीज़ को वो प्रॉपर चाहती है कि सारे रिश्ते वो निभा सके। लेकिन यकीन करें कि आप लोगों को, रिश्तेदारों को, चाहे बहन भाई हों, अब सोचें उनके लिए करें, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखें, जो कि मैंने नहीं रखा। तो आज जो है ना मैं इतनी तकलीफ़ों में और इतनी मुसीबतों में हूँ कि मैं ना बस बता नहीं सकती। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो नई जो हैं लड़कियाँ जो अभी अभी जिनकी मैरिज हुई है, तो वो ज़रूर इस बात पर गौर करें कि ना अपना भी ख्याल रखें, जो कि हमने नहीं रखा।
तो वो चीज़ें जो है ना वो बड़ी याद आती हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड ने बोला था जनाब जी मेरे लिए एक अंडा भी हो जाए, तो फिर मैंने अंडा भी फ्राई कर दिया और साथ में उनको बड़े मग में, ये वाले मग में चाय जो है ना वो चाहिए होती है जब वो सादा रोटी जो है ना वो चाय के साथ खाते हैं। तो अब बनने लगा है चीनी वाला पराठा और इसके ऊपर मैंने हल्का सा घी लगाया है ताकि चीनी जो है ना इसके ऊपर चिपक जाए। तो फिर वो अच्छे से चिपक जाती है तो इधर उधर फिर वो भागती नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं चीनी डालकर उनके लिए पराठा बना रही हूँ। तो ये कभी कभी इनको शौक़ होता है और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा गर्म हो रहा है और मुझे भी ना फ्लू मतलब अक्सर हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं। बड़ा मौसम का ना जो आगे आगे तो और भी बड़ा बुरा हाल होना है जब कपड़ों को हमने निकालना है, रखना है और सारा कुछ जो हमने करना है ना वो बड़ा ही डेंजरस है मेरे लिए भी। और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ लेकिन पकड़ी में फिर भी जाती हूँ। तो मुझे वैक्सीनेशन जो है ना मेरी 1 साल के बाद होती रहती है, यानी कि इंजेक्शन मुझे लगता है 1 साल के बाद, इस सितंबर अक्टूबर में मुझे इंजेक्शन लगता है जो कि इस एलर्जी के लिए है या दमे के लिए है या इस तरह से जिनको एलर्जी हो जाती है और नमूनिया हो जाता है बार बार। तो मुझे वो भी इंजेक्शन लगा था। तो अब जो है ना मौसम फिर चेंज हो रहा है तो बड़ा ना मसला जो है ना आगे आगे फिरना होता है तो वो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर जी हस्बैंड को सर्व करने लगे हैं चाय। और चाय जो है ना वो सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती है। हम ना थोड़ी सी लाइट बनाने लग गए हैं, वरना अच्छी खासी जो हम ना चाय जो रेगुलर जैसे चाय होती है ना वो पीते थे, लेकिन रेगुलर से थोड़ी सी कम पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता जो है ना वो बन गया है, हस्बैंड को सब चीज़ें दे दी गई हैं। बहू ने बोला था कि मैं भी चीनी वाला पराठा खाऊंगी। तो यहाँ पर सबको ना अपनी अपनी फरमाइश से खाने की इजाज़त है। किसी पर भी ये नहीं है कि बस एक चीज़ बनी है सब वही खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ ये वाला काम नहीं है। हर किसी को ये होता है कि जो किसी का दिल चाहता है वो खाए, चाहे वो डिनर में हो, नाश्ते में हो। लंच तो हमारे घर बनता ही नहीं, लंच और नाश्ता जो है ना वो हमारा एक ही होता है। फिर बच्चे जो है ना वो अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं तो फिर दोपहर में इतना वो होता नहीं है, थोड़ी सी स्पेस होती है, जल्दी रात हो जाती है। तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना हम थोड़ा बहुत जब फ्रूट वगैरह ये खा लेते हैं, कोई चीज़ खा लेते हैं बस। और रात का खाना फिर सारे मिल के बैठ के खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अब बेटी का नाश्ता रेडी हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी उसके 2 जो है ना स्लाइस जो है ना मैंने उसके टोस्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर उसकी चाय है और ये उसका नाश्ता है। तो आप हिसाब लगाएं कि एक चूल्हे पर बारी बारी सबका नाश्ता मैं बना रही हूँ और मुझे कितना टाइम लगा होगा। तो इसके बाद जी मैंने अपना नाश्ता जो है ना वही मैंने 2 जो स्लाइस अपने लिए रखे थे और रात की रोटी मैंने जो है ना वो खाई। और मुझे रात की रोटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई भी नेमत पड़ी होगी ना, अगर ये रात की रोटी होगी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और सालन के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो रात की रोटी पड़ी थी तो मेरी बेटी बड़ा बोल रही थी कि मम्मा आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप ये वाला खाना ना खाए, रोटी ना खाए। मैंने कहा मेरा बहुत दिल चाह रहा है। तोड़ियाँ पड़ी हुई थी, तोड़ी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सब्ज़ी। तो मैं उसी के साथ जो है ना मैंने फिर रात की रोटी ही खाई और मैंने कहा मुझे इसी का ही मज़ा आना है, इसके बगैर जब पड़ी हो ना ये चीज़ तो फिर मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना वही फिर रोटी जो है ना रात की खाई है। और ये सुन्नत भी है कि रात की रोटी पड़ी हुई खाना जो है ना वो सुन्नत है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस ना नाश्ता जो है ना मेरा आधा हो चुका है, आधा मैं चाय के साथ जो है ना करूँगी। तो बस जी मेरा नाश्ता देख ले आप, इतना लंबा चौड़ा मेरा नाश्ता, इतनी देर से मैंने सबको बना के दे रही थी। तो वीडियो मेरी यही तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।